अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज वीकेंड था। जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे संडे कनाडा में आता है, तो कैनेडियंस कहाँ जाते हैं? एक ही जगह होती है, ग्रॉसरी लेने। हमारा वीकेंड विंटर्स में इधर ही गुजरता है कि वीकेंड पे आपने ग्रॉसरी लेने जाना है। दैट्स इट, यही हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आउटिंग होती है। तो बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही थी और उसी वक्त स्टार्ट हुई थी। मैं गई थी कॉस्टको, और कॉस्टको हम लोग गए थे, कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, जैसे कि दूध हम लोग कॉस्टको से ही लेते हैं। तो अब इधर एंटर हुए और ये देखें, यहाँ पे ना ये फ़िश ऑयल मिलता है किर्कलैंड का। अब एक इसमें डाउट होता है मुझे, क्योंकि मुझे कई लोगों ने रिकमेंड किया कि फ़िश ऑयल के खाने चाहिए सप्लीमेंट्स, लेकिन यहाँ पे ये हलाल है या नहीं हलाल, काइंडली कमेंट्स करके जो कनाडा में रहते हैं वो मुझे बता सकते हैं कि ये जो फ़िश ऑयल की सप्लीमेंट्स हैं ये हलाल है या नहीं हलाल, क्योंकि शायद इसमें जेलेटिन होता है। तो अगर कोई हलाल सप्लीमेंट्स है फ़िश ऑयल के, वो मुझे बता दीजिएगा। तो वहाँ पे ना स्टार्टर्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि आपको पता है कॉस्टको में। तो एक जगह पॉपकॉर्न मिल रहे थे और एक जगह ये जो चॉकलेट आपको दिख रही है, चॉकलेट बॉल, इस ये थी इंजीर थी इसके अंदर। फिग चॉकलेट था, मतलब कि इंजीर के वो ऊपर से उन्होंने चॉकलेट कवर्ड किया हुआ था। और एक ना यहाँ पे स्टार्टर मिल रहा था, जैसे आप देख सकते हैं, ये कीन के नाम से था, और इसके अंदर ना आप नो बेक एनर्जी बाइट मिक्स थी। एनर्जी बाइट मतलब कि ये जो खुद वो बना रही थी बॉल्स, जैसे हम लोग, मैं घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ खजूर और ड्राई फ्रूट को, सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके उनका पाउडर बना के और खजूर की पेस्ट ली, और उसके अंदर जो है ना सारे वो ड्राई फ्रूट्स डाल के जो है ना एनर्जी बाइट लड्डू बन जाते हैं। इसी तरीके से जो है ना वो भी बना रही थी, और बड़े ही मुझे ज़बरदस्त और मज़े के, मुझे नहीं पता था कि ये जो कनाडा में भी या गोरे भी ये ऐसी इस किस्म की कोई चीज़ खाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त थी। अब जब कॉस्टको आते हैं ना, ये मेरी और बिलाल की बहस चल रही थी कि इतने ज़्यादा टूना के टिन्स ना लें। वो ये 8 टिन्स उठा रहे थे, और मैं कह रही थी उनको कि बस दो, जो हम लोग जो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से दो मिलते हैं, वहाँ यहाँ पे 8 मिल रहे थे। बोलते हैं कि एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा है, $16 के 8 थे। बोलते एक्सपायरी डेट बहुत आगे की है, तो ले लेते हैं। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्योंकि जिसका ज़्यादा घर हो वो स्टॉक कर सकता है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा घर नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला इतनी जगह होती नहीं है, तो फिर इतने ज़्यादा हम लोग चीज़ें ले नहीं सकते। ये पीनट बटर था, जैसे आपने पीछे देखा, और कपड़े का मैंने बोला थोड़ा सा आप लोगों को कपड़ों के सेक्शन का भी थोड़ा सा रैंडमली सा एक टूर करा देती हूँ। ये बच्चों का कपड़ों का सेक्शन था, एंड इधर बहुत ज़बरदस्त जैकेट्स वगैरह आपको अच्छी प्राइस में मिल जाती है। लाइक ये देखिए, ये स्नो जैकेट थी, और ये 3T थी, जीनिया के साइज़ की थी, एंड दिस वाज लाइक फॉर $14। और इसी के अंदर जो है ये पोल्का डॉट्स में भी थी, ये भी अंदर से इसके अंदर फ्लीस लगा था। ये भी स्नो जैकेट थी, लाइट वेट स्नो जैकेट्स को कह सकते हैं। ये भी $14-15 थी। तो मैंने बोला था कि किर्कलैंड का जो है ना, यहाँ पे ड्रेस शर्ट्स भी लगी हुई थी, और एक ड्रेस शर्ट जो है वो $13 के राउंड अबाउट, $30 का मतलब हुआ 6 to 7 thousand की ही ड्रेस शर्ट पाकिस्तान से भी मिलती है, तो इतनी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था प्राइस में, और अच्छे प्रिंट्स थे, और अच्छा ब्रांड भी है। ये मैंने यहाँ पे सॉक्स देखी। यहाँ पे ना ये एक हीटेड वूल सॉक्स हैं, और रिमोट कंट्रोल से होती हैं, और इतनी ज़बरदस्त मुझे ये लग रही थी। बिलाल मुझे बोलते ले लेते हैं, मैं बोला नहीं। $70 की थी वो, $70 की सॉक्स, तो वो भी हीटेड। यार बंदा दो दो सॉक्स चढ़ा ले वूल की, इसमें क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि आप $70, मतलब पाकिस्तानी 20,000 रुपीज़ आप दो एक सॉक्स के पेयर पे खर्च करो, सिर्फ ये कि वो आपको इंस्टेंटली आप रिमोट से चलाओगे वो हीट कर देगी। तो मेरे ख्याल से इतना भी बंदे को जो है ना वो फजूल खर्च नहीं होना चाहिए। बिलाल बोलते ट्राई करने, मैं बोला नहीं, ये कोई ट्राई करने वाली चीज़ नहीं है, और इतनी कॉस्टली। चलो $15 होती, $20 होती, बट वॉज लाइक सो टू मच, और वो भी एक हीटेड सॉक्स के पेयर के लिए। इधर जो असल में एक्सट्रीम जो कैलगरी एल्बर्टा वाली साइड पे ना, जैसे कि आपको पता भी -50 -40 चल रहा है, वहाँ के टेम्परेचर के लिहाज से चलो आप ऐसी चीज़ें ले लो ताकि वो आपको थोड़े से काम आए।
लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तक जनवरी में जो है ना इतनी वो वाली ठंड नहीं पड़ी जितनी लास्ट टाइम जब हम लोग फेब में आए थे ना, दैट वॉज टू मच। मतलब बहुत ज़्यादा थे, बर्फ़ों के पहाड़ थे। तो इस दफ़ा इतनी नहीं है, मतलब आज जो था ना टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा इतनी चिल्ड थी ना कि जब मैं कॉस्टको से निकली थी ना तो मेरे हाथ पाँव फ्रीज हो गए थे और मुझे रोना आ रहा था। मेरे इतना इतना फेस पे आपको ठंड लगती है ना कि बस। ये स्केचर्स थे, मेंस के मिल रहे थे $45 के कॉस्टको में, और वुमेंस के भी मिल रहे थे $45 के कॉस्टको में। तो मैंने बिलाल को बोला लेने, बिलाल ने मुझे ऐसी लुक दी। बिलाल ने मेरा मोए मोए कर दिया, बोलते हैं कि नहीं, मैंने बोलते पैसे मैंने देने, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बोला ले ले, $45 के मिल रहे हैं, लेकिन वही मर्दों की बात कि हमें ज़रूरत नहीं है, रहने दो। मैं बोला ठीक है। फिर जब सीज़न आता है ना फिर बोलते हैं अब मेरा शूज़, मुझे ये वाला शूज़ सही लग रहा है, फिर जब ओवर प्राइस दे के तब इन्होंने लेना है। लेकिन जब ऑफ सीज़न में कोई चीज़ मिल रही होती है ना, ये तो खसूसियत होती है मर्दों की कि मर्द हजरात जो है ना वो आपको चीज़ ऑफ सीज़न में बिल्कुल नहीं लेके देंगे। जैसे विंटर्स में लॉन पे क्लियरेंस सेल लगी होगी तो ये एक साइकी होती है कि उस वक्त देखी जाएगी अभी कौन उठाए, को ज़रूरत ही नहीं है। विंटर्स में विंटर्स ही लेनी है और समर्स में समर्स की ही लेनी है। ये फॉक्स फर वाला इतना ज़बरदस्त था ना, पता नहीं ये ओरिजिनल फॉक्स फर थी या ओरिजिनल उसका था। $70, 20,000 का ये कारपेट था, वो भी हाँ 3x4 का। लेकिन और ये 800 का जो है ना मैट्रेस था। अब मैं तो हमारे घर में एक एयर मैट्रेस है, एक दूसरा मैट्रेस है और एक सिंगल मैट्रेस है। तो अभी तक बेसमेंट में रह रहे हैं तो इसलिए काम चल जाता है। बेड जहाँ पे जोहास होती है उधर एक डबल बेड है। और ये एरिया रग्स भी बड़े बड़े जो घर होते हैं माशाल्लाह उन लोगों को ज़रूरत होती है। हम लोगों को भी बड़ा शौक़ था पाकिस्तान में कारपेट्स का, स्पेशली मुझे और बिलाल को। डिफरेंट हम लोग को होती थी आदत के हर 2 महीने बाद कारपेट्स चेंज करने हैं और कारपेट्स नए लेने हैं। तो लेकिन यहाँ पे आके सारी शौक जो है वो धरे के धरे रह गए। यहाँ पे मोज़रेला स्टिक्स मिल रही थी, हलाल थी, एंड इट वाज यम। मतलब इतनी यमी थी ना ये मोज़रेला से स्टिक्स, लाइक सीरियसली लिटरली मोज़रेला इतनी यमी थी कि मैंने एक और दफ़ा जाके ली। तो यहाँ का ये मज़ा होता है, एक फ़न एक्टिविटी होती है कॉस्टको में कि आपकी ग्रॉसरी हो जाती है। हालांकि जो आपको ये जो एडवर्टाइजर्स की वजह से जो आप आते हो ये इतने के नहीं होते जितने के आप एक्स्ट्रा ग्रॉसरी उठा लेते हैं। लेकिन अब इन्होंने भी अपना बिजनेस रन करना है और फिर हम लोग ने भी चीज़, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा और फील कराती हैं शॉपिंग करते हुए, और इसकी वजह से आप और शॉपिंग करते जाते हो। वो हर बिजनेस टैक्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे मिल रही थी जिंजर एंड टर्मेरिक। यहाँ पे एक डोज होती है, ये मतलब इसके अंदर जिंजर भी होती है, टर्मेरिक भी होती है। ये 12 शॉट्स होते हैं इसके अंदर। $30 का था ये, बहुत ही हेल्दी थी। तो ये भी साइड टेस्ट जो टेस्ट कर रहा था वो कर रहा था। एवरीबडी वाज लाइक ये हम लोग क्या कड़वी चीज़ पिला दी है। तो वो बेचारी वो जो दे रही थी वो भी कर रही थी, लाइक वो बोल रही थी यार मुझे भी किस स्टॉल पे खड़ा की है। तो बहुत ज़्यादा बहुत कड़वा था, बिटर था टेस्ट। ऑब्वियसली आपको पता है जिंजर का और टर्मेरिक का। तो ये कोरियन डॉग्स मिल रहे थे, कोरियन। इसके अंदर हॉट डॉग नहीं होता ये, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ये लिया है और मैं नेक्स्ट टाइम इसकी ओपनिंग करूंगी और मैं दिखाऊंगी। कोरियन पोटैटो डॉग्स होते हैं, इसके अंदर जो है ना मोज़रेला चीज़ फिल्ड होती है और ये हलाल थे। और साथ में ऊपर पोटैटोस की कोटिंग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगी। ये भी एक फायर क्रैकर मिल रहे थे मल्टीग्रेन, और इसके साथ इसकी डिप थी। ये भी स्वीट पोटैटो क्रैकर्स थे। मतलब मैंने बोला आप लोगों को आज का टूर मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे कॉस्टको में क्या क्या आपको फ्री में मिल रहा होता है। ये जो कॉटन कैंडी ग्रेप्स थे ना, प्रोडक्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, इतने ज़बरदस्त थे। मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसे अंगूर नहीं खाए। लाइक अंगूर में जो आप कॉटन कैंडी नहीं खाते, मतलब वो जो मिलती है वाइट कलर, पिंक कलर की, ब्लू कलर की, वो जो क्लाउड सा बना हुआ होता है जो हम लोग बचपन में खाते थे, ग्रेप्स में वो जायका आप सोच सकते हैं कि अंगूर में वो जायका आ सकता है। और नेचुरली वो अंगूर में जायका था। तो ये बिलाल ने क्रॉसन उठा रहे थे, मैं इनको मना करी थी क्रॉसन ना उठाएं, इन्होंने क्रॉसन उठा लिया। दूध उठा लिया हम लोगों ने, ऑर्गेनिक एग्स उठाने थे। मैंने बेसिकली सिर्फ कॉस्टको से ऑर्गेनिक अंडे और दूध उठाना था। ये बाकी जो लवाजमात है ना, ये
मैं आने से पहले बिलाल ने बोला था मैं कुछ नहीं उठाऊंगा, बट जब पहुंचे ये हमें एक सोफ़ा जो था ना, ये 7 सीटर एल शेप सोफ़ा था, ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा था, लेकिन वही बात है हम रखे कहाँ पे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जगह भी देंगे, इंशाल्लाह हम लोग रखेंगे भी, सोफ़े भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। आप उसको जो है ना, जो आपका हाल गुजर है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और आप लोग को जो है ना हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही ज़्यादा नवाजते हैं। ये मेरा आज तक की लाइफ का की एक्सपीरियंस है। इसलिए हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जो आपका हाल है उसको आप अपने से नीचे भी लोगों को देखें, वो भी लोग हैं जो ये चीज़ें भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ऑब्वियसली एक नेचर है बंदे की, हर चीज़ देख के बंदे को ह्यूमन नेचर होती है कि जो चीज़ बंदा देखता है वो उसका दिल करता है, लेकिन उसकी कोई एंडिंग नहीं है। ऊपर जाने की कोई एंडिंग नहीं है। जो हमसे नीचे हैं वो हमें देखते हैं, हमसे जो ऊपर हैं हम उनको देखते हैं, तो कोई एंडिंग चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो आपका प्रेजेंट चल रहा होता है ना, आप उसमें खुश होना सीखो कि आप कि कैसे उसमें तरह तरह के मौके ढूंढा करें कि किस तरीके से आप जो है ना अपने प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हैं, अपने इर्द गिर्द को माहौल को पॉजिटिव बनाएं, ताकि आप अपने प्रेजेंट में जो जी रहे हैं ना वो बहुत खुशी खुशी जिएं। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ चेकआउट किया था, लेट बहुत हो रहे थे क्योंकि जीनिया का सोने का टाइम हो गया था। आपको पता है बच्चे जो है ना इतना देर बाहर रहते नहीं हैं, और स्पेशली जीनिया छोटी है। तो आपको मैं बता दूं मेरा $82 का जो है ना बिल बना था। ये जो आपको सिर्फ चार मतलब 5 to 6 चीज़ें नज़र आ रही हैं, 2 पैकेट दूध के ले लिए, अंडे ले लिए, तो ये सब कुछ करते करते $82 ये कहाँ गए पता भी नहीं चला। $82 एक अमाउंट होती है आपकी इनकम में से, तो वो आपको जो है ना मतलब आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो जोहा ने फ्राइज़ लेने थे, सिंपल फ्राइज़ लेने थे, तो फिर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। यहाँ पे इनका फ्राई सेक्शन भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।